एक कदम उठा था गलत राह शौक में, एक कदम उठा था गलत राह शौक में, और मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढने लगी। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण पांडवों से कहते हैं कि अब द्वापर से कलयुग की शुरुआत हो चुकी है, और उन्होंने आने वाले समय के कि कलयुग में क्या होगा, लोग कैसे जिएंगे, इसके 5 कड़वे सत्य बताए, जिसको देखकर और सुनकर हम महसूस कर सकते हैं कि कृष्ण की बात 5300 साल पहले भी कितनी मौजू बैठती है। आज के समय में जो बातें हैं जो कृष्ण ने कहे गए, ये हुबहू सही उतरती है। पांडवों ने कृष्ण से जिज्ञासा की और कहा कि आप जो कह रहे हैं जिस समय बदलेगा कलयुग में, मनुष्य कैसा होगा उस समय, और कैसा वो जीवन को रिएक्ट करेगा, कैसे अपनी संवेदना को रिएक्ट करेगा, कैसा आचरण करेगा। जब ये प्रश्न पूछा पांडवों ने भगवान कृष्ण को, तो कृष्ण ने 5 पांडवों को अलग अलग दिशाओं में जाने के लिए कहा। 5 भाई थे, तो 5 को कहा कि तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ। कृष्ण की आज्ञा को मानकर सभी पांडव अलग अलग दिशाओं की तरफ चले गए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने एक घने जंगल में 2 सूंड वाले हाथी को देखा। इसकी 2 सूंडें थी, और उस हाथी को देखकर युधिष्ठिर चकित रह गए। और जंगल से लौटने के बाद उन्होंने इसके बारे में कृष्ण को बताया कि मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा है। तो इसका मतलब समझाते हुए कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोग तुम पर शासन करेंगे, राज्य करेंगे, जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। उनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर होगा। ऐसे व्यक्ति दोनों तरफ से 2 सूंडों के द्वारा प्रजा का शोषण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का ये कथन आज के परिप्रेक्ष्य में नेताओं के हमारे चरित्र को भलीभांति दर्शाता है। अर्जुन को बहुत घने जंगल में जाकर एक पक्षी दिखा, जिसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी थी। वेदों के सुंदरतम मंत्र उस पक्षी के पंखों पे लिखे हुए थे। लेकिन बड़े मजे की बात है कि मंत्र तो वेद के लिखे थे पंखों पर, लेकिन वो पक्षी मनुष्य का मांस खा रहा था। यह देखकर अर्जुन बहुत हैरान रह गया कि वेदों के मंत्र लिखे हुए हैं पंख पर और आदमी का मांस खा रहा है। संध्या को लौटकर अर्जुन ने अपना यह दृश्य बताया और कृष्ण से इसका अर्थ पूछा।
तो कृष्ण कहते, हे पार्थ, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो ज्ञानी कहलाएंगे तो जरूर, यानी बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे, उन्हें बहुत चीजों का ज्ञान भी होगा, लेकिन उनके मन सदा ही कलुषित विचारों से भरे रहेंगे। बहुत नीचे के तलों पर इनका जीवन का आयाम होगा। उनके मन में सदा ही दूसरों की संपत्ति हड़पने का विचार चलता रहेगा और दूसरों की संपत्ति देखकर उनके मन में जलन और द्वेष भी पैदा होगा। जैसे हम लोग आज देखते हैं कि आदमी के पास अपना स्वयं का मकान उसे रहने को मिल गया, इससे वो सुखी नहीं है, लेकिन बगल में किसी आदमी की सुंदरतम कोठी खड़ी हो गई, उससे दुखी हो गया। अपना सुख उसको नहीं है, बगल में खड़ा हो गया पे अच्छा मकान तो आदमी दुखी हो जाता है। मेरे पास मारुति 800 है, मैं उसका सुख नहीं लेता, कोई सुख नहीं है। बगल में किसी की मान लो खड़ी हो गई मर्सिडीज, तो आदमी देश से भर जाता है। तो इस प्रकार के इस भाव को कृष्ण ने बताया। इसलिए कलयुग में वास्तविक रूप से लोग जैसे दिखेंगे वैसे होंगे नहीं। भीम ने जाकर एक वन में एक गाय को देखा जो अपने बेटे को चाट रही थी, और वो गाय अपने बेटे को इतना चाट रही थी कि उसके अत्यधिक चाटने के कारण उस बछड़े का खून निकल आया। भीम ने जब ये बात कृष्ण को बताई तो कृष्ण ने समझाया कि कलयुग में लोग, माता पिता अपने संतानों के लिए इतने आसक्त हो जाएंगे कि उनकी संतान का विकास ही रुक जाएगा, और किसी की संतान अगर अध्यात्म के रास्ते पर चलकर साधु और सन्यासी बन जाए, परमात्मा की खोज में निकले, तो सारे लोग तो उनका आशीर्वाद लेने पहुंचेंगे और सारे लोग उनका ज्ञान भी लेंगे, लेकिन स्वयं उनके माता पिता अपने पुत्र को सन्यासी के रूप में देखकर बहुत दुखी हो जाएंगे। माता पिता मोह के कारण यही सोचकर दुखी होंगे, रोएंगे कि हमारी संतान का क्या होगा। और कृष्ण ने बताया कि कलयुग में माता पिता अपनी संतान को परिवार के मोह में ही बांध के रखना चाहेंगे। उसी छोटे से दायरे में जिलाने की कोशिश करेंगे, दायरा तुम्हारा बड़ा ना हो जाए। संन्यास का अर्थ होता है तुम्हारा दायरा बड़ा हो गया, अब समस्त विश्व तुम्हारा परिवार है। इतने विराट होता है सन्यासी, एक छोटी सी चीज को छोड़ता तो नहीं, वो भी सम्मिलित होता है उसके जीवन में, क्योंकि परिवार को छोड़ा नहीं जाता, लेकिन परिवार बड़ा हो जाता है एक छोटे से दायरे से निकलकर। तो छोटे से परिवार में माता पिता उस बच्चे को उस मोह में बांध कर रहना चाहेंगे। और इसके साथ साथ ये भी बताया कि कलयुग में तुम्हारा पुत्र तुम्हारा नहीं रहेगा, वो पत्नी की अमानत हो जाएगा, और तुम्हारी पुत्री उसके पति की अमानत होगी। अब बारी आई सहदेव की। सहदेव ने जंगल में बहुत से कुएं देखे जिसमें पानी होता है, जो पानी से लबालब भरे हुए थे सारे कुएं, और सारे भरे हुए कुओं के बीच में एक कुआं ऐसा था जो बिल्कुल खाली था। कृष्ण ने सहदेव को इसका अर्थ बताते हुए कहा कि कलयुग के लोग अपने परिवार के शादी और समारोह में या अपने घर के किसी उत्सव में बहुत सारा धन खर्च करेंगे, फालतू के कार्यों में बहुत धन लगाया जाएगा, खर्च करेंगे, उड़ाएंगे धन को, लेकिन साथ ही किसी भी भूखे और गरीब असहाय के लिए, अपने पड़ोस में अगर कोई भूखा है, बिल्कुल निर्धन है, तो उसके लिए कोई धन खर्च नहीं करेंगे।
शराबें उड़ेगी, पटाखे बजेंगे, इस सब फालतू चीज़ों में बहुत खर्च होगा। लेकिन अपने ही पड़ोस में कोई बैठा है निर्धन, अपना कोई पड़ोसी कोई एक विपत्ति में है, लोग उसकी सहायता नहीं करेंगे। यानी सारे भरवों के बीच में अगर कुआं खाली है तो उसमें पानी नहीं डालेंगे। मदिरापान में, काम वासनाओं में, मांसाहार में बहुत अधिक धन का खर्च होगा। लेकिन जो भी व्यक्ति इन दुर्गुणों से दूर रहेंगे उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो, आदमी मांस खाता है। अभी विज्ञान की खोज ये कहती है, जो रिजल्ट निकले हैं, कि कोरोना उसी शरीर की तरफ ज़्यादा आकर्षित हुआ जो मांसाहारी लोग हैं। बहुत कम डेथ रेशो है जिन्होंने शाकाहारी भोजन किया। मनुष्य इतना अत्याचारी भी हो सकता है कि जो जानवर दिखता है उसको खाता है, जो जानवर दिखता है उसको खाता है। इतना तो पशु भी कोई अत्याचारी नहीं होता। इतने बच्चे पैदा कर दिए लोगों ने, अब रहने को जगह चाहिए ना, मकान बनाने को जगह चाहिए, जगह है नहीं। पृथ्वी की अपनी सीमा है, पृथ्वी को आप बढ़ा नहीं सकते। तो लाखों साल से जंगलों में जो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जो रह रहे हैं, जिनके घर है, उसमें लोग घुस रहे हैं मकान बनाने के लिए। और घुस नहीं रहे, जो भी कीड़ा मकोड़ा सामने जानवर आता है खा जाते लोग उनको। तो इस कारण वो जो लाखों साल से जो उन पशुओं में, पक्षियों में, कीड़ों में, मकोड़ों में जो उनके शरीर में वायरस है, वो मनुष्य के शरीर में आ जाते हैं। ये बीमारियां ऐसे आसमान से नहीं आती। ख्याल रखना, परमात्मा नहीं बैठा ऊपर से तुमको बीमारी टपकाने के लिए, तुम्हारे बीमारी बरसा रहा है। बीमारी हमने लाई है, ये हमारी देन है। हमने बहुत अत्याचार किया प्रकृति के साथ, हमने शोषण किया प्रकृति का, इसका सिर्फ दोहन किया है, इसको दिया कुछ नहीं, हमने लिया ही लिया इससे। इसलिए जो इन दुर्गुणों से दूर रहेगा, मांसाहार से, मदिरापान से। अब देखिए, जो लोग मदिरापान करते हैं उनके घरों की हालत जाके देखिए आप, इतनी अशांति उसमें घरों में, कोई चैन नहीं उस घर में। और ये मदिरापान की आदत ऐसी है दोस्तों कि पहले आप खुद नहीं पीते। कोई शराबी ये नहीं कह सकता कि मैंने स्टार्ट जब किया था तो खुद पिया था, दोस्त पिलाते हैं। पहले एक पैक तो ले ले, फिर एक पैक क्या पी लेता आदमी, फिर पैक पर पैक, पैक पर पैक, पैक पर पैक। और एक स्थिति ऐसी आती है कि शराब तुम्हारे जब मस्तिष्क के स्नायु में पहुंचती है, उसके बाद फिर वहां से लौटना नहीं होता। उसके बाद सीधा शराब ऐसी लैला है जो अपने मजनू को लेके चली जाती है। बहुत खतरनाक रोग है। हमारे देश में कभी अंग्रेजों के आने के पहले शराब थी ही नहीं। ये देश बहुत नैतिक आचरण वाला देश था। इस देश को बहुत प्लानिंग तरीके से बर्बाद करने की पूरी योजना हमारे देश में बनाई गई। आज भी इसके गूगल पे जाओ तो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। लंदन की पार्लियामेंट में एक एमपी खड़ा होकर बोल रहा है, सब डॉक्यूमेंट्स इसके, कि भारत को गुलाम बनाना है तो क्या करना चाहिए। तो जवाब दिया जा रहा है कि इस देश के लोग बहुत नैतिक है, इनकी नैतिकता को पहले गिराना होगा, इनके आचरण बड़े शुद्ध है, इनको पहले डाउन करना पड़ेगा। बोले क्या किया जाए, तो इनको पहले शराब पिलाओ। और पहला शराब खाना खुला इस देश में कलकत्ता में, और 6 महीने तक एक भारत का आदमी शराब पीने नहीं गया। ये रिकॉर्ड है पूरे। अंग्रेज पीते थे, क्योंकि अंग्रेजों के यहां लंदन में इतनी ठंड पड़ती है, इतनी ठंड होती है, -20, -15। अंग्रेज पीता था। 6 महीने तक एक भी भारतीय आदमी शराब खाने में घुसा नहीं। फिर कुछ पागलों को पकड़ा,
उनको फ्री में पिलाई गई। ऐसे इस देश में हमारे शराब का आगमन हुआ और आज देखिए हमारी मूर्खता कि दुनिया में कोरोना में सब दुकानें बंद थी लेकिन शराब घर खुला रहा। बहुत लज्जास्पद बात है मनुष्य के लिए। ये मनुष्य का शरीर तुमको मिला, ये चोला बड़ी मुश्किल से मिलता है। पता नहीं कैसे कैसे तुमने कर्म किए होंगे, बहुत अच्छे कर्म से तुमको धारण किया। कल को किसी पशु योनि में चले जाओ, गधे में चले जाओ, कुत्ते में चले जाओगे, घोड़े में चले जाओगे, बैल में चले जाओगे, तो पता नहीं अस्तित्व का चक्र कहाँ 2500 साल, 3000 साल, लाख साल में घूमेगा और फिर तुमको मनुष्य का चोला मिलेगा। तो जो व्यक्ति इन प्रभावों से दूर रहेगा, कृष्ण कहते हैं, वो कलयुग के होते हुए भी शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे। अंत में नकुल ने देखा कि एक जंगल में एक बहुत बड़ी चट्टान पहाड़ से गिर रही है, बहुत बड़ी चट्टान पहाड़ से गिर रही है, और उस गिरती चट्टान ने रास्ते में पड़ने वाले सभी पेड़ पौधों को रौंदा और लुढ़कते लुढ़कते वो चट्टान बजंदा एक घास के पौधे के पास आकर वो ठहर गई। बड़े बड़े पेड़ों को तो रौंद दिया उसने, लेकिन ये घास के पौधे के पास आकर वो चट्टान रुक गई। इसका अर्थ बताते हुए कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाएगी और मनुष्यता का तेजी से पतन होगा। और इसका इतना पतन होगा कि धन एवं सत्ता के वृक्ष भी इस पतन को रोकने में असमर्थ होंगे। लेकिन हरिनाम के एक छोटे से पौधे से यह पतन आदमी का रुक जाएगा। जो लोग भी हरिनाम के संकीर्तन में इस परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाएंगे, उनका पतन रुक जाएगा, उसका असर इन पर नहीं होगा। हरिनाम के कीर्तन करने से, भगवान का ध्यान करने से इनकी बुद्धि सबल होगी और उससे सही और गलत निर्णय लेने में सुगमता होगी। देखिए, जब तुम्हारी बुद्धि बहुत सुर में रहती है, संतुलन में रहती है, तो जीवन के जो निर्णय है तुम बहुत सुंदरता से लेते हो। और जीवन का परम लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है आनंदित होना, प्रभु के लोक में प्रवेश करना, शांति से जीवन बिताना। ये कलयुग के 5 कड़वे सत्य दोस्तों कितने सत्य हैं। अगर हम अपने जीवन को देखें तो इन 5 कड़वे सत्यों से अपने को हम घिरा हुआ पाएंगे।